नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। मंथन बैठक 2019 अमरोहा लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद जीत का मूल मंत्र देने भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में अमरोहा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे कंवर सिंह तंवर की हार हो गई थी और यह सीट समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के खाते में चली गई थी। तभी से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी अमरोहा लोकसभा सीट के साथ साथ अन्य हारी हुई सीटों पर फिर से विजय पताका फहराने की हर संभव कोशिश में अभी से जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अमरोहा लोकसभा सीट को 2024 में फिर से बीजेपी के खाते में डालने के लिए अमरोहा लोकसभा चुनाव में पर्यवेक्षक एवं पालक के रूप में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को भेजा गया है। आज उन्होंने अमरोहा भाजपा जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की जिला कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद विभिन्न मोर्चों की बैठक की है। मीनाक्षी लेखी ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए आज वहां पर आए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के साथ ये जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर हम लोग क्यों हारे और अब आगे हमें जीत मिले, इसके लिए हमें कौन कौन से और ऐसे ठोस कदम हैं जो उठाने ज़रूरी हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने संसद में अमर्यादित भाषा को लेकर बनने जा रहे कानून पर विपक्ष द्वारा निशाना साधने पर साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सख्त से सख्त बात मर्यादित भाषा में कही जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, बिन मेल के जो विवाह होता है वह टूटता ही है। जब जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हैं, ऊपर बैठे लोग अपने मंसूबे साफ करने के लिए मिलें तो वह अलग होता है, लेकिन वो जो बिन मेल के गठबंधन हुआ है यह टूटना तो लाजमी है, क्योंकि जमीन पर रह रहे कार्यकर्ताओं के विचार अलग अलग। बिन मेल का गठबंधन टूटना स्वाभाविक है। GBN 24 न्यूज़ के लिए मोहम्मद सालिम, अमरोहा। 2019 में जो सीट हारी थी उसको लेकर के यहाँ मंथन के लिए भेजा गया है आपको, तो क्या किन मुद्दों को लेकर के किन किन विषयों पर आप यहाँ चर्चा करने का कार्यक्रम? अमरोहा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जीती है और पिछली बार हम लोग वो सीट हारे हैं। उन कारणों में जाकर और अन्य जो स्थितियाँ हैं उनका जायज़ा लेकर इस सीट को मजबूत करने की जिम्मेवारी मेरे को संगठन की ओर से मिली है। इसलिए मैं लगातार इस सीट पे अपनी निगरानी भी रखूँगी। एक पर्यवेक्षक के रूप में भी यहाँ रहने वाली हूँ और पालक के रूप में भी यहाँ रहने वाली हूँ और इस सीट को जीतना और इस सीट को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की जो भी क्षमता की आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर इस सीट को जीतने का दोबारा से प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 100 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जो कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ दोबारा से जीत सके और 2019 के मुकाबले जो हमारी संगठन की क्षमता है, शक्ति है, उसका प्रदर्शन करते हुए अपनी संख्या को भी बढ़ा सके। 2000 चलिए भाई सर, गठबंधन हुआ था, धीरे धीरे टूटने लगा, इसको लेकर क्या कहना है? कौन सा गठबंधन? ये समाजवादी का और वो तो बिन मेल के जो ब्याह होगा वो तो टूटता ही है, तो उसमें क्या बात है। जब ज़मीन पे कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हैं और उन कार्यकर्ताओं को अगर आप ऊपर बैठे लोग अपने मंसूबे साधने के लिए जोड़ने का प्रयास करें तो वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उनका विचार ही अलग है और विचार के रूप में वो लोग ज़मीन पर रोज़ एक दूसरे से भिड़ते हैं। तो यही कारण है कि बिन मेल का जो गठबंधन है उसका टूटना तो स्वाभाविक है। तमाम सवाल उठा रहा है कि विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए सब किया गया, क्या कहें? ये गलत प्रचार प्रसार है, क्योंकि असंवैधानिक या नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये तो ऑलरेडी आज नहीं बहुत पहले से जो है संसद के अंदर है और उसके बीच में जो गलत भाषा का इस्तेमाल कई बार
लोग कर देते हैं उस पर भी कुछ तो रहना चाहिए, क्योंकि एक बार कर दिया और लाइव टेलीविज़न के समय पर वो लाइव चला गया तो फिर बाद में आप माफिया भी मांगते रहो तो उसका कुछ वो नहीं असर रहता। तो शायद आप सख्त से सख्त बात सरल से सरल भाषा में कह सकते हैं, यही अभिप्राय है। बिहार में आज